अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज आपके सामने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में फाइल जो रेफरेंस था, जो शिकायत थी, एक खातून है आमिना मलिक जिनकी जानिब से शिकायत दर्ज की गई थी, उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उन शिकायत को मुस्तरद करते हुए मामला ख़त्म कर दिया था। ताहम जब आमिना मलिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में शिरकत के बाद बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनकी सोशल मीडिया के लिए वीडियोस भी बनी, मैंने खुद कई वीडियोस रिकॉर्ड किए। लेकिन उसके साथ साथ गैर रस्मी हमारी गुफ्तगू भी हुई, तो वहाँ पर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम आयद किए। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता रोज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये इल्ज़ाम थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया खातून आमिना मलिक को कि आपने ये शवाहिद कहाँ से लिए, ये दस्तावेज़ात कहाँ से लिए, इनका सबूत दें वरना हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और फिर काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से आमिना मलिक को ये भी कहा गया उनके मुताबिक कि अगर आपने ये सारे जवाबात नहीं दिए तो हम आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ से आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये इल्ज़ामात थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये सारा जो है सोशल मीडिया पे चला, वीडियोज़ के ज़रिए लोगों ने व्लॉग्स किए, ट्वीट्स हुए, तो बहुत ज़्यादा शोर मच गया कि क्या एक खातून के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रवैया ऐसा था। लेकिन रात गए चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो सवालात और जवाबात है, यानी 23 सवालात आमिना मलिक से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान की जानिब से पूछे गए, उन सवालात के और उनके जवाबात के हवाले से जो एलामिया था वो जारी कर दिया गया है। और उस सवालात और जवाबात में क्या क्या सवालात पूछे गए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान की जानिब से, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से, और फिर जो खातून हैं जिसने शिकायत की है, शिकायत कुनंदा है आमिना मलिक, उनकी जानिब से क्या जवाबात दिए गए, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान ने आमिना मलिक से ये सवाल पूछा कि क्या आप एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को जानती हैं। ये वो अज़हर सिद्दीक़ हैं जिन्होंने आमिना मलिक के ने जब ये शिकायत दर्ज की तो ये ट्वीट किया था सोशल मीडिया में, एक्स ट्विटर में, और उस हवाले से ये सवाल पूछा गया कि आप अज़हर सिद्दीक़ को जानती हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं उनको जानती हूँ। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान ने यह सवाल पूछा, आप एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को किस हैसियत से जानती हैं, जिस पर आमिना मलिक ने जवाब दिया कि मैं एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को एडवोकेट के जो है एक प्रैक्टिसिंग वकील की हैसियत से जानती हूँ। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान की जानिब से ये सवाल किया गया कि आपके शौहर अब्दुल्ला मलिक अज़हर सिद्दीक़ के जूनियर एसोसिएट हैं, जिस पर आमिना मलिक की जानिब से ये जवाब दिया गया जी बिल्कुल उनके एसोसिएट हैं। फिर सवाल ये किया गया कि क्या आपने या आपके शौहर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दायर शिकायत एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं देना था तो कहा कि मुझे मालूम नहीं। फिर सवाल हुआ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो शिकायत आपने दर्ज की है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया, किसने बनाया, जिस पर उन्होंने आमिना मलिक ने यह जवाब दिया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो मेरी शिकायत है वो मेरी टीम ने तैयार की है। अब ये टीम क्या है। फिर कौंसिल के ने जो है सवाल किया कि आपका मतलब ये टीम कौन है, टीम से क्या मुराद है। तो उस पर कौंसिल के सवाल पर आमिना मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा फिर सवाल किया गया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दिए गए जवाबात से आप मुतमईन हैं। उस पर आमिना मलिक ने जवाब में कहा कि मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जवाब से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने जवाब के साथ तमाम मुतलका दस्तावेज़ात भी लीव किए हैं। फिर सवाल हुआ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान की जानिब से कि आपने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत के साथ लगाई गई FBR की ऑर्डर की कापी कहाँ से हासिल की, जिस पर आमिना मलिक ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान को ये जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, और जवाब देने से उन्होंने इनकार किया। फिर सवाल किया गया कि क्या आप और आपके शौहर टैक्स अदा करते हैं। जवाब नहीं, मैं और मेरा शौहर टैक्स अदा नहीं करते। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान की जानिब से जो आमिना मलिक हैं वो अपने आप को एक सिविल सोसाइटी चलाने का दावा करती हैं, और उसके हवाले से ये सवालात पूछे गए कि बतौर सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान आपके बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं, क्या ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है। जिस पर उन्होंने आमिना मलिक ने जवाब दिया कि जी हाँ मेरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। जबकि सवाल ये भी पूछा गया कि किस कानून के तहत आपकी सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड है। उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है ये सवाल पर
वो जवाब नहीं दे सकें। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके पास कोई ऐसी दस्तावेज़ है जिससे ये साबित हो कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जिस पर आमिना मलिक ने जवाब दिया मेरे पास दस्तावेज़ात होनी चाहिए लेकिन इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिर सवाल किया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान ने, क्या आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद से कोई सवाल पूछना चाहेंगी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जवाब से मुतमईन हूँ और कोई सवाल पूछना चाहती। फिर उन्होंने कहा कि सवाल किया गया कि क्या आपकी सोसाइटी का कोई बैंक अकाउंट है, जवाब आया नहीं। फिर सवाल किया क्या आपकी सोसाइटी फ़ंड इकट्ठा करती है, उस पर भी जवाब था आमिना मलिक का नहीं। फिर सवाल किया गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान की जानिब से कि आपकी सोसाइटी के कुल मेंबरान कितने हैं, उनकी तादाद क्या है। फिर जवाब मिला मुझे नहीं मालूम, जिस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान ने सवाल किया कि आप अपने अलावा सोसाइटी के किसी मेंबर का नाम बता सकती हैं। उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरी जो सोसाइटी है उसकी मैं वाहिद मेंबर हूँ। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि क्या ये दुरुस्त है कि आप सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान की वाहिद रुकन है। उसने कहा जी ये बात दुरुस्त है। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक से भी 3 सवालात पूछे, जिनके उन्होंने जवाब क्या दिए ये भी आपके सामने रखते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का पहला सवाल ये था कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत किसके कहने पर दायर की। आमिना मलिक ने जवाब दिया कि कोई जवाब नहीं देना चाहती मैं इस हवाले से। फिर कौंसल का ये सवाल था कि क्या आपका ये आपके शोहर का ट्विटर एक्स अकाउंट है, जवाब मेरा कोई अकाउंट नहीं, शोहर के ट्विटर अकाउंट से मुतल्लिक मुझे कोई मालूमात नहीं या कोई इल्म नहीं। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये सवाल था कि मेरे जवाब देखें जिसमें एडवोकेट अजहर सिद्दीक के ट्वीट लिफ हैं और बताएं अजहर सिद्दीक को आपकी शिकायत के बारे में कैसे पता चला। जवाब इस सवाल का जवाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक ही दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। फिर आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपनी राय दी और उस राय में ये कहा कि शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक नाकाबिल एतबार और नाकाबिल भरोसा हैं। शिकायत कुनिंदा आमिना मलिक ने जानबूझकर कई सवालात के जवाबात नहीं दिए और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो आमिना मलिक है उनकी शिकायत मुस्तरद कर दी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दी गई। अब ये तमाम मामला क्या है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जो तमाम जजेस हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पर ये शिकायत मुस्तरद की, लेकिन जो आमिना मलिक हैं एक दरख्वास्त गुजार हैं, जो शिकायत कुनिंदा हैं, उन्होंने ऐसे इल्ज़ामात लगाए और मैं खुद उस वक्त मौजूद था, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो तो ऐसा कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगा जब मैं काजी फायज ईसा साहब के सामने पेश हुई तो कि कहीं मुझे अडियाला जेल ना भेजा जाए, इस तरह का मेरे साथ रवैया इख्तियार किया गया और मैं एक आम शहरी हूँ, मेरी तालीम मुझसे पूछी गई, मेरा कारोबार मुझसे पूछा गया, ऐसे ज़ाती सवालात मुझसे पूछे गए। लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से मेरी मर्ज़ी थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल की, किसी और जज के ख़िलाफ़ भी अगर कोई मामला या कुछ मुझे नज़र आया कहीं तो मैं उसकी भी शिकायत कर सकती हूँ। हमने बहुत सारे सवालात पूछे थे जो पहले ही मैं वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ, उन सवालात के फिर आमिना मलिक के जवाबात। इन तमाम सवालात जवाबात के बाद मुमकिना तौर पर अब एक और चीज़ है कि जो 2 इल्ज़ामात लगाए गए हैं आमिना मलिक की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर की, एक तो उन्होंने ये कहा कि आप जब तक शिकायत और उसके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए उसका सबूत नहीं देती आप यहाँ से नहीं जा सकती। और फिर दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि ये कहा गया कि हम आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ से आप कभी वापस नहीं आ सकती। तो ये 2 सवालात जो 2 बातें जो की गई आमिना मलिक की जानिब से, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को चाहिए था कि गुज़िश्ता रोज़ जो 23 सवालात और उनके जवाबात दिए गए उस पर ये लाजमी मेंशन करते कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ऐसे सवालात या ऐसे बातें नहीं की गई। अगर वाक़ई की गई हैं तो फिर भी कहा जाता, नहीं की गई तो फिर भी कहा जाता, क्योंकि इस हवाले से इस वक्त भी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। क्या मुमकिन है कि ये सवालात ऐसे पूछे गए, मुमकिन है नहीं पूछे गए और आमिना मलिक प्रोपेगेंडा कर रही हो, क्योंकि उसको हमने बता दिया था कि हमारे ज़राए ने बता दिया कि आपकी दरख्वास्त खारिज हो गई, तो वो पहले ही बौखलाहट का शिकार थी। तो अब उस बौखलाहट की वजह से हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान पर वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करना चाह रही थी। तो यकीनन ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास आज फिर होना है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से। उस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत अहम मामला है। 3 रोज़ से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास रोज़ाना 3 से 4 घंटे चल रहा है और आज भी इसमें बड़ी डेवलपमेंट होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ नया होगा उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन उस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।